ये संसार की प्रकृति में प्रवृत्ति के अनुरूप होता चला आया है, हो रहा है और होता रहेगा। इससे बचने का उपाय मध्यात्म दीप ही है, आध्यात्मिक प्रदीप ही है। आध्यात्मिक प्रदीप है। आध्यात्मिक प्रदीप के द्वारा रोशनी पाइए, आत्म प्रकाश पाइए और उस आत्म प्रकाश में खोज कर लीजिएगा आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी क्या है। और उसके अतिरिक्त उसके अवशेष जो आपको अनुपयोगी दिख रहा है, उस अनुपयोगी का भी उपयोग करने का समझ प्राप्त कीजिएगा। आपको केला मिलता है, छिलके का क्या करते हो? क्यों बोलो? क्योंकि आपके लिए उपयोगिता उसमें नहीं दिख रही है। किंतु बुद्धिमत्ता होती, सत्संग की समझ आई होती तो वो छिलका किसी पशु को देते, किसी प्राणी को देते, गाय को देते, और दूध देने वाला होता तो वो छिलका दूध में रूपांतरित होकर के समाज के लिए, आपके लिए पोषक होता। तो विचार ये कीजिएगा, हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है वो कहीं राष्ट्र और धर्म के लिए, समाज के लिए बोल तो दो ना। इसलिए सदुपयोग कीजिएगा। सुख दुख ये तो इस प्रकार के दिन रात हैं, उल्लंघन दिन रात विवत। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और अभी आंख से ओझल हो गया, सूर्य कहीं गया नहीं है। सूर्य तो बोल तो सूर्य तो है, लेकिन आपकी आंख से ओझल है। किसी की आंख को दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, किसी की आंख को दुनिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि वो एक आवरण में आ गया है, एक पर्दे में आ गया है। उस आवरण के कारण, उस पर्दे के कारण वो दिखने नहीं आता। तो शास्त्र इस बात को सजन कहता, उद्यन नस्तन चयन सौ प्रतिक्षणम क्षरते तक। हमारी आयु का प्रत्येक क्षण क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिक्षणम क्षरते तक। आयु राम घट अम्बुबत। जैसे कच्चे घड़े में जल भरा गया हो तो कच्चे घड़े में भरा हुआ जल जल्दी रिस जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ अधकच्चा घड़े की जरूरत होती है, कहीं कच्चे घड़े की जरूरत होती है और कहीं पक्के घड़े की जरूरत होती है। अब जरा विचार कर लो, कहीं कच्चे घड़े की उपयोगिता भी है, बोल दो, और कहीं अधपके घड़े की उपयोगिता है, और कहीं परिपक्व घड़े की उपयोगिता है। जहां जिसकी उपयोगिता है उसका उपयोग करते चलो, आनंद आएगा। जहां कच्चे घड़े की उपयोगिता है वहां कच्चे घड़े का उपयोग कीजिए। गर्मी का मौसम आएगा तब बोल दो ना, अधपका घड़ा। क्योंकि पक्के घड़े में रिसाव भी कम होगा और वायु बाहर से जल को शीतल करने में, उसे प्रविष्ट होने में वक्त समय लगेगा। लेकिन अगर अधकच्चा है तो उसकी नमी उसमें जाती रहेगी और वो जल शीतल हो जाएगा। पर इस समय में कच्चे घड़े में पानी भर भी दो और कहो हम आनंद लेंगे, तो आनंद आएगा? बोल तो दो ना। आवाज नहीं आई? नहीं आएगा। अभी तो आप सब लोगों को गरम गरम पानी, गरम गरम पेय, गरम गरम आहार और गरम गरम कपड़े, बोल तो दो। नहीं आवाज आई? गरम गरम कपड़े। हाजी, अब समझ लो। तो जब शीत ऋतु बीत जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, तब आप इस प्रकार के कोट पहन के रहोगे, ये स्वेटर पहन के रहोगे? बोलो ना, नहीं रहेंगे। जैसे समय की स्थिति है उसका बोध भी रखने की आवश्यकता है। समय के अनुकूल चलने की जरूरत है, लेकिन समय को सुधारने की भी जरूरत है। समय, वस्तु, पदार्थ, इनका उपयोग कीजिए। एक मैं दृष्टांत से वाणी को विराम करता हूं। अस्ति ग्रीवा शिरो नास्ति, दौ भुजौ करवर्जितौ। गर्दन है पर सिर नहीं है।
अस्त्र ग्रीवा, गर्दन है पर सिर नहीं है, सिरो नास्ति, दो भुजौ, दोनों भुजाएं हैं पर हाथ नहीं है। सीता हरण सामर्थ्यो, सीता हरण सामर्थ्यो, सीता हरण की सामर्थ्य है, न रामो न च रावणा, न तो राम है न रावण है। शीत हरण करने की सामर्थ्य है, क्या हरण करने की? शीत, ठंड हरण करने की सामर्थ्य है। न तो राम है और न रावण है, न राम है न रावण है। क्या है? आपका ये कोट है, गर्दन तो इसमें है पर इसके सिर नहीं है, इसके बाहु हैं पर इसके हाथ नहीं है। बोल दो, गर्दन तो है पर सिर नहीं है, बाहु है पर हाथ नहीं है। और शीत हरण की इसमें सामर्थ्य है, न तो ये राम जी हैं और ना रावण जी हैं। अब विचार करो, जैसे इस आपके स्वेटर का, कोट का, कुर्ते का उपयोग आपकी श्रेष्ठता के लिए है, वक्त अनुरूप आज वो वक्त आपके लिए, वो समय आपके लिए आया है, भारत के लिए आया है, अयोध्या के लिए आया है। इसलिए अयोध्या आप सबके घरों में दीपावली के रूप में एक प्रकाशमान पुंज को प्रकाशित करके भगवान की प्रतिष्ठा काल में इस कार्य को संपन्न करने में पूरे भारत के महानुभावों की भावनाओं, उद्गारों, प्रेरणाओं और क्रियाओं के रूप में उसे भगवान की रचना, अल्पना को अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।